2017 से लेकर और आज 19 अप्रैल 2026 है। आंकड़े निकाल लीजिए कि ब्राह्मण समाज के कितने लोगों के फेक एनकाउंटर हुए हैं। आंकड़े निकाल लीजिए कि कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को फर्जी मुकदमों में जेल भेजा गया। आंकड़े निकाल लीजिए कि कितने ब्राह्मण समाज के लोगों के मकान, दुकान, व्यापार पर बुलडोजर चला दिया गया और कोई कार्रवाई और कोई सुनवाई तक नहीं हुई। गाजीपुर विकलांग लड़का था, उपाध्याय समाज का, सब लोगों ने टीवी और चैनल में देखा रहा होगा। गाजीपुर ब्राह्मण समाज, आशुतोष उपाध्याय शायद उसका नाम था, उपाध्याय परिवार का था, विकलांग था, किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। पुलिस वालों ने मार डाला, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। सोचिए, सत्ता दल का कार्यकर्ता था, अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठा था और मार डाला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बगल चले जाइए, सुल्तान बस्ती, कबीर तिवारी छात्र संघ का अध्यक्ष था, उभरता हुआ नौजवान था, हत्या हो गई, कहीं कुछ नहीं। उसकी बहन, उसका परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है। अभी लखनऊ में भी हत्या हुई एक इंजीनियर की, सीतापुर में पत्रकार की। अगर गिनाना शुरू कर दे तो हजारों की संख्या है, हजारों की संख्या है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज दोयम दर्जे का है। मैं इसलिए इस बात को नहीं कह रहा हूं कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं और ना मैं आज यहां पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर आया हूं। मैं अपने भाइयों, बंधुओं और बड़े लोगों के बीच में आपके समाज का, आपका बेटा और भाई बनकर आया हूं। और जरा इस बात पर मनन करिएगा कि आज इसी फैजाबाद जनपद में आपकी क्या स्थिति है। किसी अधिकारी के हाथ जाकर बैठ जाइए, आपकी कितनी सुनवाई होगी, कितनी पूछा, आप जरा पता लगा लीजिए, आप सोच लीजिएगा इस बात को। भदोही विजय मिश्रा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भाजपा की सरकार आने के बाद जेल में। आप सोचिए, जो उनका लड़का विदेश में पढ़ रहा था, जिसका कोई कसूर नहीं था, उस पर भी मुकदमा डालकर उसको भी जेल भेजने का काम किया जा रहा है। जो लड़का विदेश में पढ़ता था, विदेश से आया, सीधे जेल चला गया। क्या अपराध है? बेटी दमाद और पूरा उनका इलाहाबाद का मकान सब बुलडोजर पे जमींदोज हो गया। आज के समय में पूर्वांचल में सबसे बड़े माफिया विजय मिश्रा हो गए। पीछे छोटा सा मिश्रा लगा, इससे बड़ा अपराध उनका कोई दूसरा नहीं है। पंडित हरशंकर तिवारी जी, जिनकी चर्चा भी आदरणीय सुनील पाठक जी ने किया, उनके मृत्यु के बाद ग्राम सभा के प्रस्ताव से उनके गांव में उनकी मूर्ति लग रही थी। यहां सब लोग बैठे जानते हैं, ग्राम समाज अगर प्रस्ताव कर दे, प्रधान प्रस्ताव कर दे, तो जमीन लिखा पढ़ी में मजबूत हो जाती है। वहां पर बाबा हरशंकर तिवारी की मूर्ति लगनी थी, उनकी पूर्ति के अवसर पर। यह बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छी नहीं लगी और बुलडोजर से जिस दिन मूर्ति लगी थी, पूरा चबूतरा गिरवा दिया गया और सरकार ने कहा बाबा हरशंकर तिवारी की मूर्ति नहीं लगेगी। क्या अपराध था बाबा हरशंकर तिवारी का? ऊपर थे। विनय शंकर तिवारी को फर्जी मुकदमों में जेल भेजा गया, जमानत पर बाहर आए। अंबेडकर नगर के पूर्व विधायक आदरणीय पवन पांडे जी के बारे में भी भाई ने बताया, खाली उन्होंने अपने समाज की हक की आवाज को उठा दिया था और जेल काट रहे हैं। गाजीपुर से गाजियाबाद तक ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। कितने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं और उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं चेतेंगे, नहीं समझेंगे, तो भगवान परशुराम भी आपका कल्याण किसी कीमत पे नहीं कर पाएंगे। आपको इन सारी बातों को समझना होगा। मैं एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि हमें अपने समाज में शिक्षा पर जोर देने की बहुत आवश्यकता है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एमबीबीएस, बीटेक, एमटेक, बड़ी बड़ी जगहों पर हमें अपने समाज के बच्चों को पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारी विनती है कि जो भी कोई अगर गरीब परिवार का बच्चा है जिसके पास कलम, किताब और फीस की व्यवस्था नहीं है, तो हम सारे लोगों को मिलकर उस बच्चे को आगे जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब तक हमारा समाज तरक्की और विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। किसी भी जात का महापुरुष हो, अगर कोई उसकी बात अच्छी है तो उसे ग्रहण करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, मेहनत करेगा, कोचिंग करेगा, तभी वो आईएएस बनेगा, कलेक्टर, कप्तान बनेगा, अधिवक्ता बनेगा, जज बनेगा। बगैर स्कूल गए वो कुछ नहीं बन पाएगा, या जाने रहिएगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने समाज के बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, पढ़ने का उन्हें अवसर दीजिए, जिससे कि पढ़ लिखकर वो तरक्की और विकास के रास्ते पर जाए और आपका समाज भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। पता कर लीजिए पहले कितने आईएएस, आईपीएस आपके होते थे और आज क्या स्थिति वही पता कर लीजिए। हम किसी समाज की बुराई नहीं कर रहे हैं। अगर कोई समाज मेहनत करके तरक्की कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन आप कहां हैं? अपने लिए भी चिंतन मनन करिए। आप आज किस पायदान पर खड़े हैं, इस पर भी आपको चिंतन मनन करना चाहिए। हमारे बड़े लोग भाफड़ देते हैं, मैंने सुना है। हम 300 विधायक हुआ करते थे, 350 हुआ करते थे, 250 हुआ करते थे। आज 40 विधायक होने में फेच को छूट जा रही है। क्यों छूट जा रही है?
कभी सोचा है? पहले किसी विभाग में चले जाइए, प्रमुख सचिव डीएम साहब, तिवारी जी, शुक्ला जी, पांडे जी, दुबे जी, चतुर्वेदी जी, आज आप विलुप्त होते जा रहे हैं। बताइए आदरणीय जयप्रकाश तिवारी जी, मेरी बात सही गलत है? बताइए, मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? आज क्या स्थिति हम विभागों में हमारे लोगों की? ये कोई सम्मेलन से नहीं हो पाएगा। ये जब आपका बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, मेहनत करेगा, अच्छे से कॉपी किताब लेकर पढ़ेगा, तब ये हो पाएगा। जब आपका बच्चा यूपीपीएससी और आईएएस की परीक्षा को पास करेगा, मेहनत करेगा, तब आपके खानदान का, आपके समाज का नाम गौरवान्वित होगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। हमें तो एक बात को देख के बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि घर परिवार के लोग हैं, मैं कह दे रहा हूं, यहां जितने लोग हैं, आज रात में जाइएगा, सोचिएगा कि जो सत्ता दल के जितने नेता इस जिले में हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। सबके बच्चों के बारे में जरा सोचिएगा कि जो आज वर्तमान में सत्ता में बैठे हैं, उनके सबके बच्चे क्या कर रहे हैं। किसी का बेटा स्कूल चला रहा है, किसी का बेटा कंपनी चला रहा है, किसी का बेटा फैक्ट्री चला रहा है, किसी का बेटा उद्योग चला रहा है, और हमारे आपके बच्चे उन नेताओं के पीछे लाल गमछा बांध के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। यही हमारे उनके बेटों में है। वो हमारे समाज के बच्चों से नहीं कहते कि जाओ काम करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो। हमारे आपके बच्चों से माल गमछा बांध कर दिन भर नारा लगाते हैं, और अपने बच्चे से कहेंगे कारोबार करो, अपने बच्चे से कहेंगे फैक्ट्री लगाओ, अपने बच्चे से कहेंगे मेहनत करके पढ़ के अधिकारी बन जाओ, और हमारे आपके बच्चों से कहेंगे दिन भर नारा लगाओ। मैं नहीं कहता आप में से किसी से भी कि मेरा नारा लगाओ, लेकिन भैया मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि पढ़ लिख के अधिकारी जरूर बन जाओ, जिससे अपने माता पिता और क्षेत्र के नाम को गौरवान्वित करो। यह हम आपसे विनती करना चाहते हैं। किसी का मत लगाओ, पढ़ लिख कर कम से कम अच्छी जगह पहुंच जाओ। आज स्थितियां देख लीजिए कहां पर आप लोग पहुंच गए हैं। जुल्म और अत्याचार की इंतहा है, लूट भ्रष्टाचार चरम पर है। रविकांत त्रिपाठी एक कारोबारी थे, याद होगा आप लोगों को, पटीदार कप्तान था, काम करते थे, बड़े उद्योगपति थे। कप्तान ने पैसा मांगा, हमीरपुर। सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रविकांत त्रिपाठी से पटीदार कप्तान पैसा मांगता है कि हमें घूस दो पैसा, वरना मरवा देंगे। रविकांत त्रिपाठी ने पैसा नहीं दिया था और उनकी हत्या हो गई। पटीदार के मकान पे आज तक बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि मरने वाला त्रिपाठी था। आज तक बुलडोजर नहीं चला है। और मैं आप लोगों से एक बात और कहूंगा कि जहां पर अपने समाज के साथ जुल्म अत्याचार हो, बिल्कुल खड़े होकर बोलिए, लड़िए, फेसबुक पर लिखिए, अगर उचित समझिए हम लोगों को बुलाइए, हम लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अपने समाज के साथ साथ अगर अन्य समाज के साथ भी कहीं जुल्म अत्याचार होता है, तो वहां पर भी खड़े होकर बोलिए, तब आपका बड़प्पन माना जाएगा, और यह माना जाएगा कि आप सारे समाज को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। यह करना चाहते हैं। जो पुरानी है तो हिंदुस्तान, ये हमारा अयोध्या और फैजाबाद ऋषियों, मनीषियों और तपस्वियों की धरती है। ऋषि मुनि तपस्वी जो बता गए हैं, हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। सबका विकास चाहते हैं, सबका घर घर परिवार की तरक्की चाहते हैं, लेकिन अपना भी विकास चाहते हैं, अपने समाज की भी तरक्की और विकास चाहते हैं। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मैं भाई सुमित तिवारी जी को, भाई सचिन तिवारी जी को, भाई दीपक जी को, इनके जितने सहयोगी आदरणीय ये चालक, अखिल भारतीय चालक परिषद के हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जिन्होंने इस सफल कार्यक्रम का आयोजन किया, आप सबको यहां पर बुलाया और इतनी गर्मी में आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, जागिए। अगर आप आज नहीं जागेंगे तो जब कभी इतिहास लिखा जाएगा हमारे आपका, तो हमारा अध्याय, आपका अध्याय बहुत काला रहेगा, ये हम कहना चाहते हैं।